सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है दैट इज पेयर्ड नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। पेयर्ड नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसमें हम हमेशा दो चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं सीजर्स की। अब सीजर जिसको हम उर्दू में कैंची कहते हैं, उनमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं और उन दोनों पार्ट्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं। या आपके पास आ जाए शूज़, या आपके पास आ जाए स्पेक्टिकल्स, या इस तरह अगर आपके पास जो है वो आ जाए ट्राउजर्स, पाजामास, तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं पेयर्ड नाउन्स। और याद रखें कि पेयर्ड नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि माई स्पेक्टिकल्स डैश न्यू, और यहाँ पर हमारे पास आ जाए इज एम आर, तो स्पेक्टिकल्स हमारे पास चूंकि पेयर्ड नाउन्स में आता है और हमने कहा था कि पेयर्ड नाउन्स के बाद हमेशा हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे आर। माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि scissors डैश used for cutting, scissors used for cutting, और मैं लिखूं is m r, scissors डैश used for cutting। अब scissors हमारे पास जो है वो पेयर्ड नाउन्स में आता है क्योंकि उनमें हमेशा दो पार्ट्स एक साथ यूज होते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं आर। scissors are used for कटिंग। अच्छा, आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक और पॉइंट भी बता रहा हूँ, आल्दो इसको हम फिर बाद में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हम जब किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो नॉर्मली हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बुक और मैं लिख दूंगा कि बुक्स, या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए चाइल्ड तो यहाँ पर हम लगा लेंगे चिल्ड्रन। लेकिन जब हम किसी पेयर्ड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम उसका प्लूरल फॉर्म डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई बॉट टू स्पेक्टिकल्स, तो ये सेंटेंस गलत कंसिडर होगा क्योंकि हमारे पास पेयर्ड नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एक रूल है, एंड दैट इज मैं कहूंगा कि आई बॉट टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी पेयर नाउन की बात करेंगे हम उससे पहले पेयर जरूर लगाएंगे। मैं ये भी कह सकता हूं कि ही गिफ्टेड मी अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो हमारे पास जब भी हम किसी पेयर नाउन का प्लूरल बनाएंगे हम उसका प्लूरल डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम उससे पहले वर्ड पेयर को जरूर यूज करेंगे। तो अगर हम वन की बात करें तो फिर तो हम पेयर लगा लेंगे, लेकिन अगर हम टू और मोर देन टू की बात करेंगे तो फिर हम पेयर्स को यूज करेंगे। क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि एक ऑप्शन आपके पास आ जाए कि ही बॉट टू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और फिर आप एग्जामिनेशन के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारे पास राइट आंसर कौन सा है। तो याद रखें कि जब आपके पास टू या मोर देन टू की बात करेंगे तो फिर आप इसके साथ पेयर्स लगाएंगे। रूल नंबर 9 हमारे पास है प्लूरल प्रॉपर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमारे पास हमने इससे पहले ये डिस्कस किया कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है, और वो ये है कि जब हमारे पास प्लूरल प्रॉपर नाउन आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। देखिए हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश हर्टिंग, मैं यहां पर लिखता हूं इज एम आर। दूसरा एमसीक्यूज मैं लिखता हूं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश हर्टिंग इज एम आर। मैं लिखता हूं द अरेबियन नाइट्स डैश फुल ऑफ फन इज एम आर, और मैं लिखता हूं द अरेबियन नाइट्स डैश फुल ऑफ फन इज एम आर।
अब देखिए, मैं कहता हूं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश हर्टिंग, तो यहां पर मैं कहता हूं कि इज हर्टिंग, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग। इसी तरह आपके जहन में ये कंफ्यूजन आएगी कि पहले सेंटेंस में हमने कहा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग और दूसरे में हम कह रहे हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग। तो पहला जो आपके पास सेंटेंस है असल में ये आपके पास एक प्रॉपर नाउन है, जबकि दूसरा जो आपके पास सेंटेंस है ये आपके पास प्रॉपर नाउन नहीं है। तो अब डेफिनेटली आपके जहन में ये कंफ्यूजन पैदा होगी कि हमें किस तरह पता चलेगा कि आया ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन के पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसके स्टार्ट में हमेशा आपके पास कैपिटल लेटर आता है। एक आपके पास स्मॉल लेटर्स होते हैं और एक आपके पास कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो याद रखें कि जब भी आपके पास प्रॉपर नाउन आएगा उसके स्टार्ट में हमेशा आपके पास कैपिटल लेटर आएगा। तो अब देखिए, वैसे भी हम सेंटेंस का जब स्टार्ट करते तो वहां पर तो हम कैपिटल लेटर वैसे भी लगाते हैं, लेकिन यहां पर ये ई देखिए, एक्सपेक्टेशंस का ई बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गया है। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन आ जाए चाहे वो प्लूरल भी हो तब भी हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। जबकि दूसरे सेंटेंस में अगर आप इस ई को देखते हैं तो ये ई हमारे पास स्मॉल है और इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन नहीं है। इस वजह से चूंकि ये प्लूरल है हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लिया। इस दूसरे एग्जाम्पल से आप लोगों के लिए चीज और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, द का टी कैपिटल, अरेबियन का ए कैपिटल और नाइट्स का एन कैपिटल। तो अगर हमारे पास हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। आल्दो हमारे पास नाइट्स आया है तो द अरेबियन नाइट्स असल में हमारे पास एक किताब का नेम है। तो आउटवर्डली ये हमारे पास प्लूरल है लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। हम कहते हैं कि द अरेबियन नाइट्स इज फुल ऑफ फन। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमारे पास है द अरेबियन नाइट्स। अब आप देखिए, इस एक एन की वजह से आपके पास जो आंसर आएगा वो आर आएगा। तो याद रखें, आपके पास जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप बड़े गौर के साथ देखा करें कि ऐसा ना हो कि एक स्मॉल और एक कैपिटल लेटर की वजह से आपका सारे का सारा आंसर गलत हो जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द अरेबियन नाइट्स आर फुल ऑफ फन और हम कहते हैं कि द अरेबियन नाइट्स इज फुल ऑफ फन। तो इस सेंटेंस में हम किताब की बात कर रहे हैं, जबकि इस सेंटेंस में अरेबिया में आमतौर पर जो रातें गुजारी जाती है हम उसके बारे में बात करते हैं। और फिर रूल नंबर 10 हमारे लिए 11 हमारे पास है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिखा हुआ है, आपने इसको याद करना है कि हमारे पास जितनी भी सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। कुछ हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं जिसको हम सिंगुलर, जिसके बाद हम सिंगुलर फॉर्म को भी यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म को भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन केसेस है। लेकिन आप लोगों के लिए इस लेवल पे इतना ही समझना काफ़ी है कि आपके पास जब सब्जेक्ट्स के नेम आएंगे आप उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास गेम्स के नेम आ जाए, मैं कहता हूँ कि फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इस तरह अगर मैं हम कलर्स की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि ब्राउन इज माई फेवरेट कलर। डेज की हम बात करते हैं, मंडे इज अ गुड डे। या मैं कहता हूं कि मंथ्स, जुलाई इज वेरी हॉट। इस तरह अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं, पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस। फिर हम सिटीज की बात करते हैं, पेशावर इज अ बिग सिटी। हम सीजन्स की बात करते हैं, ऑटम रिवील्स द ट्रू कलर्स। और अगर हमारे पास मील्स के नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर
हेल्थ। तो हमारे पास ये जो मैंने लिस्ट लिखा है, यू पीपल नीड टू रिमाइंड इट कि हमारे पास, यू नीड टू रिमेंबर इट दैट हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, गेम्स है, कलर्स है, डेज हैं, मंथ्स है, कंट्रीज़ है, सिटीज़ हैं, सीजन्स है और मील्स वगैरह के जो नाम होते हैं, हम हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।